नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज का हमारा मौज़ू है अल्लाह और रसूल की अताअत। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों को करने का हुक्म दिया है उन पर अमल करना, और जिनसे मना फरमाया है उनसे बाज रहना, रुक रहना अल्लाह और उसके रसूल की अताअत कहलाता है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर मुतअद्दिद आयात में अल्लाह ताला और उसके रसूल की अताअत का ज़िक्र किया है, जैसा कि सूरह निसा के अंदर है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, क्या ईमान वालो हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का। इसी तरह बहुत सारी हदीस मुबारक के अंदर भी अताअत रसूल का हुक्म दिया गया है। तो फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने अल्लाह अज़्ज़ा व जल की अताअत छोड़ दी वो क़यामत के दिन अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि उसके पास अज़ाब से बचने की कोई हुज्जत ना होगी, और जो इस हाल में मरा कि उसकी गर्दन में बैत का पट्टा ना था तो वो जाहिलियत की मौत मरा। तो जिसने मेरी अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह अज़्ज़ा व जल की नाफरमानी की। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है कि जो मुझ पर ईमान लाया और मेरी अताअत की और फिर हिजरत की, मैं उसे जन्नत के किनारे और वस्त में एक एक घर की ज़मानत देता हूँ। तो जो ये काम करे और ना तो खैर का कोई मौका हाथ से जाने दे और ना ही बुराई से भागने का कोई मौका गंवाए, तो यही उसके लिए काफ़ी है, वो चाहे जहाँ मरे। अल्लाह और उसके रसूल की अताअत का हुक्म हर मुसलमान पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत लाजिम है। यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों को करने का हुक्म दिया है उन पर अमल करे, और जिनसे मना फरमाया है उनसे बाज रहे, उससे रुक जाए। इसी तरह अताअत के जज्बा पैदा करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं और मुख्तलिफ़ अहकाम हैं। तो सबसे पहला ये है कि नेकियों और नेक अमाल की मालूमात हासिल कीजिए। यानी जब तक बंदे को इस बात का इल्म ना होगा कि नेक अमाल कौन कौन से हैं, उस वक्त तक उन अमाल को बजा लाना बहुत दुश्वार होगा। और यही अताअत का सबसे बड़ा रुकन है कि बंदा अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए नेक अमाल को बजा लाए। और इस सिलसिले में बहुत सारी कुतुब हैं जिनको हम पढ़कर नेक अमाल को हम समझ सकते हैं, और इसी तरह नेक अमाल के साथ साथ बुराइयों और गुनाहों की भी मालूमात हासिल करें। ये बात भी मुसलमान तयशुदा है कि बीमारी की तशख़ीस के लिए उसकी मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। जब तक मालूमात ना होगी उस वक्त तक तशख़ीस नहीं हो सकती, और जब तशख़ीस ही ना होगी तो इलाज भी मुमकिन नहीं होगा। इसलिए अताअत का दूसरा बड़ा रुकन भी यही है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से बचने का हुक्म दिया है बंदा उनसे बचे। और इस सिलसिले में बहुत सारी कुतुब हैं, जिसमें अहयाउल उलूम है, बहार शरीयत है, और इसी तरह जहन्नम में ले जाने वाले अमाल हैं। और भी इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कुतुब दीनिया हैं जिनको हम पढ़कर बुराइयों से बच सकते हैं, या बुराइयों को समझ सकते हैं कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं या कौन सी ऐसी बुराइयां हैं जो कि अताअत रसूल का ना करने का सबब बनती हैं। इसी तरह अताअत गुज़ार लोगों की सोहबत इख्तियार करना अताअत इलाही का जज्बा पैदा करने का एक बेहतरीन ज़रिया अताअत गुज़ार लोगों की सोहबत भी है कि बंदा जैसे लोगों की सोहबत इख्तियार करता है वैसे ही बन जाता है। जब बंदा अपने ही जैसे अफराद को नेकियां करते और गुनाहों से बचते हुए देखता है तो उसकी ज़ात में भी नेकियां करने और गुनाहों से बचने का जज्बा पैदा करती है। इसी तरह यानी अल्लाह के जो नेक बंदे हैं या अल्लाह के जो नेक व नेकोकार हैं उनकी सोहबत इख्तियार करें, ताकि वो जैसे ही अल्लाह के अहकामात को बजा लाते हैं और हम भी उन्हीं को देखते हुए नेक अमाल करने की हर मुमकिन कोशिश करें।
اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری قرآنی آیات ہیں، حدیث مبارکہ ہیں، جن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اطاعت رسول ہی اطاعت خداوندی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔